आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि सत्र में स्वागत है। आज हम पहले ध्यान से स्टार्ट करेंगे, तो आप सब लोग आराम से नीचे बैठने वाले नीचे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी पे बैठ जाइए और नीचे जो बैठ रहे हैं आलती पालती कर बैठिए और चश्मा आंखों पर है तो निकाल कर एक आरामदायक स्थिति में अपने आप को लेकर जाइए। और अगर बैक सपोर्ट चाहिए तो कुछ गद्दा ऐसा लेकर बैठिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे एक उंगलियों में फंसा के अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाइए। सरलता से और कोमलता से अपने आंखों को बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने आते हुए और जाते हुए विचारों पर ध्यान को केंद्रित न कीजिए मास्टर्स। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों को ही पूरा ध्यान लेकर जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को अपने आंखों के पास, अपने हाथों में, अपने कंधों में, अपने पेट में कुछ भी तनाव, कुछ भी टेंशन या कुछ भी टाइटनेस ना होने दे मास्टर्स। एकदम आरामदायक स्थिति पे अपना पूरे शरीर को लेकर जाइए। कंप्लीट रिलैक्स, आपके जंघाएं, पैर, सब कुछ कंप्लीट रिलैक्स में लेकर जाए। आप जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे आपका ध्यान उतना अच्छा होगा। तो आप बहुत ही रिलैक्स करते जाइए और आपके आने वाले विचारों को कतई बातचीत में ना रखें। सिर्फ उनको सरलता से, सहजता में आने दे और आप अपने ध्यान को अपने आती हुई और जाती हुई सांसों पर ही केंद्रित कीजिए। जितने बार आपका ध्यान छूटेगा उतनी बार आप फिर से सांसों पर ही रखिए मास्टर्स।
बी विद द ब्रेथ मास्टर्स। विचारों को कभी भी उनसे वार्तालाप ना कीजिए और उनके ऊपर ध्यान ना जाने दें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु जैसे आपके सांसों पर ही रहना चाहिए। जितना धीरे धीरे आप सांसों पर अपना ध्यान केंद्र करेंगे, उतना ही आप विचारों से दूर जाते रहेंगे। Be with the breath. बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। उस विश्व शक्ति को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर के कण कण में उस विश्व शक्ति व्याप्त हो रहा है, उसे महसूस कीजिए और आभार प्रकट कीजिए कि इस एक ध्यान माध्यम से आपका पूरा हीलिंग हो रहा है। तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर ही रखिए मास्टर्स।
मास्टर्स, बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा हो रही है तो आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही है तो ध्यान अपने सांसों पे ही रखिए मास्टर्स।
मास्टर्स आंखें ना खोलिए, ध्यान की स्थिति में ही रहिए। मास्टर्स बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। आंखें बिल्कुल भी ना खोलिए मास्टर्स। मास्टर्स, हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौट कर आएंगे। बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। लास्ट 5 मिनट्स हम सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल गुरु सभी को हम दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। अपने माता पिता, अपने बंधु सभी को भी हम दिल से धन्यवाद देंगे मास्टर्स। कि उनके सहयोग से हमारा जीवन इतना सुखमय है, तो हम उनको दिल से धन्यवाद देंगे। प्रकृति माँ, धरती माँ,
सभी को भी हम दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करें। हमारे इस ध्यान साधना के लिए बने हुए सभी माध्यमों को भी दिल से हम नमन करते हुए हम सबको जुड़वाने के लिए हम उस शंभाला के सभी रिप्रेजेंटेटिव, सभी जो कार्य कर रहे हैं, सप्तऋषि, सभी को भी हम दिल से नमन करेंगे कि हम इतना अच्छा ध्यान कर पा रहे हैं इन माध्यमों से। मास्टर्स, आप सभी को भी धन्यवाद कि आप सब भी मिलकर हम इतना अच्छा ध्यान कर पाए। धीरे धीरे अपने पैरों को और हाथों को महसूस कीजिए मास्टर्स, और अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने चेहरे पे रख दीजिए, आंखों पे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों आंखों को अपने हथेलियों में खोलिए और उस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस कीजिए मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान किया आप सभी। थैंक यू मास्टर्स। आप आज हम कृष्ण भगवान से ध्यान किए थे। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा उस मुरली की धुन में। आपने बहुत ही अच्छा ध्यान किया होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्योंकि हमने कृष्ण की धुन से सुनी है, तो उन्हीं के जीवन में आए उस महाभारत के एक अंश के बारे में आज बात करेंगे। मैं उतनी बड़ी, मतलब उतनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ जैसे बड़े बड़े लोग इतना महाभारत पढ़ के बताते हैं, मगर जितना भी मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि मुझे जब एनलाइटमेंट हुआ था, तो मैं भी जब सुनी थी, मैं भी वो आपको सुनाने वाली हूँ। तो मास्टर्स, आज हम लोग बात करेंगे संजय के बारे में। आप सभी को संजय कौन है, महाभारत में उनकी किरदार क्या है, अगर किसी को आ, नहीं पता है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, या पता है तो प्लीज यस डाल दीजिए चैट बॉक्स में कि सभी को पता है संजय के बारे में। यस, थम्स अप दे रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। तो जो अभी की मतलब अभी जनरेशन है जो उस टाइम की महाभारत या अपने बड़ों से या नहीं सुना हो, तो आज हम वो कैसे इंस्पायर किए हैं हमारे जीवन में, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। बहुत लोगों को पता है संजय के बारे में, तो 2 लाइंस बता दीजिए, आपको क्या पता है। जिनको भी, मैं सभी को अनम्यूट कर दूंगी, बता दीजिए कोई भी कि संजय कौन थे। कोई हैंड रेस करके बताना चाहता है? जी शिवानी जी, बात कीजिए। संजय ने धृतराष्ट्र जी को घर में बैठे बैठे, महल में बैठे बैठे पूरे महाभारत का पूरा वृतांत सुनाया था। जी मैम, जी उनको बिल्कुल दिव्य सही। दृष्टि दी गई थी जी। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मैम, तो फ्रेंड्स, दिव्य दृष्टि मतलब जैसे हमारे अभी आध्यात्म में हम सब आ गए हैं, दिव्य दृष्टि मतलब थर्ड आई। थर्ड आई से हम आगे भी आ, आगे भी हम लोग देख सकते हैं, और पीछे भी, मतलब हमारा, जैसे आप सभी ने सीतारायण बुक का भी नाम सुना होगा, तो दीना मरियम जी ने जो ये बुक जो लिखा था, वो कैसे लिखा था, उन्होंने अपने थर्ड आई से उस युग तक गई थी जब रामायण हुआ था, और उस युग में उन्होंने, उनका किरदार क्या था, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था और क्या देखा था, उसको पूरे अपने थर्ड आई से देखकर उन्होंने वो बुक लिखा था। इसी तरह संजय जी भी, उनका बहुत ही
छोटा किरदार समझ सकते हैं। जी मैम जी। मगर उनका जो रोल था बहुत ही इंस्पिरेशन है हम सभी को। तो आज हम उनके जीवन के बारे में क्यों इंस्पिरेशन है हमारे लिए, जैसे कि चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, वो सारथी थे। बिल्कुल धृतराष्ट्र जी के सारथी थे। आज के भाषा में बोल सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट थे धृतराष्ट्र जी के। मगर जी मैम, पूनम जी अनम्यूट करके बात कीजिए। जी संजय को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन भी हुए थे। जो विराट रूप उन्होंने दिखाया था अर्जुन को, तो वो थर्ड आई से संजय को भी वो दर्शन हुए थे। वो दर्शन सिर्फ अर्जुन और संजय को हुए, और किसी को विराट रूप नहीं दिखाई दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जब संजय ने नरेट यस, किया था पूरा महाभारत का। थैंक यू। परफेक्ट मैम, परफेक्ट, सही कहा आपने कि उन्हीं को ही थर्ड ही दिया गया था। मगर उनका एलिजिबिलिटी क्यों था, उनमें हम लोग क्या क्वालिटीज आज के हमारे जीवन में लेकर आ सकते हैं। उतने बड़े राजा के पास, और जो भी देख नहीं सकते हैं उतने बड़े राजा के पास, ये अपना जो धर्म निभाते थे, जो काम करते थे, उस काम के लिए कितनी योग्यता चाहिए। और उस योग्यता आज अगर हमारे जीवन में भी है, तो हम भी ना संजय जैसे एक अद्भुत जीवन हम जी सकते हैं। क्योंकि मास्टर्स, जब महाभारत हो गई थी तो जो लोग बचे थे उनमें से एक संजय भी थे। मतलब कैसे वो युद्ध ना किए करके भी अपने आप को उस महाभारत में एक ऐसा महत्वपूर्ण किरदार निभाया है कि आज तक भी हम लोग संजय के बारे में बात कर रहे हैं। तो संजय के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो पहला विषय मतलब पॉइंट्स वाइज में आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो पहले चीज हम जो सीख सकते हैं वो है आइडेंटिटी, हमारा व्यक्तित्व। क्योंकि जो महाभारत में जो किरदार है, एक तरफ थे कृष्ण भगवान और उनके साथ जो पांडव थे, जो बहुत ही शक्तिशाली थे। और एक तरफ थे कौरव की सेना और धृतराष्ट्र, बड़े बड़े गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब थे। तो इन दोनों के बीच में बात करना, इनके बारे में, इन दोनों को मतलब हर्ट ना करते हुए बात करना, मगर अपना बात रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ वो अगर धृतराष्ट्र जी कुछ कहेंगे, जब भी हम लोग कहीं एक रोल निभाते हैं तो हमेशा ना हम अपनी बात रखने के लिए देखते हैं कि हाँ मेरी बात सभी सुनना चाहिए, वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बात। मगर अगर हमारा असिस्टेंट है जो ठीक से बात नहीं रख पाता है मगर जस्ट हाँ में हाँ मिलाता है, तो उनका व्यक्तित्व क्या है। हम कभी भी हमारे लाइफ में अगर कोई कहीं पे भी हम हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, तो वहां पे हमारा व्यक्तित्व नहीं है। संजय जी अपने लाइफ में अगर ऐसे प्रश्न उनके सामने आते थे कि जब युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र जी बहुत ही मतलब गुस्से में आ जाते थे कि और बोलते थे ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब अपने भाइयों के ऊपर युद्ध कैसे कर सकते हैं। ऐसे वाले प्रश्न जब वो रखते थे, तो फिर हाँ में हाँ मिलाना ठीक है या अधर्म को अधर्म कहना ही एक व्यक्तित्व वाले बात है। तो उनको दिल दुखाए बिना वो अपने आप को बात रखते हैं। तो हमेशा मास्टर्स वो एक बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि समझिए हम एक ऐसे सोसाइटी में है जहां हमारे वर्ड्स या किसी के वर्ड्स हमें थॉट प्रोसेसिंग अच्छा नहीं लगता है, मगर हम हमेशा हाँ में हाँ मिलाएंगे ना तो हमारा व्यक्तित्व नहीं रहता है। अगर कोई आकर पूछता है कि क्या मैंने सही किया या गलत किया, आप मुझे बताओ, आप ना एक प्रेक्षक पात्र बन के बताओ कि मुझे मैंने सही किया था या गलत किया था, तो ज्यादा 99% क्या करेंगे,
चाहे वो गलत हो फिर भी नहीं बताएंगे कि वो गलत है, वो हाँ में ही मिलाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मास्टर्स। संजय जी से जो हमने व्यक्तित्व का सुना, बात रखनी है मगर कैसे रखनी है, पहले उनको हर्ट ना करते हुए अपना बात को रखना है। वो जो पहला क्वालिटी है वो है संजय जी का अपना आइडेंटिटी। हमेशा उनकी जो पहचान है, उनका जो बात रखना है, कहाँ न्याय है कहाँ अधर्म है, कहाँ धर्म है, वो दोनों को ही एक तुलना में लेकर वो जैसे बताना है वो बात रखते थे। वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो हम सब में लाना है। दूसरी बात, अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो हम वहां कैसे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम कैसे, अगर समझिए आप, हम लोग एक घर में हैं, सभी भाई बहन या हस्बैंड वाइफ या सभी के बीच में एक बड़ा सा झगड़ा हो गया, सभी वर्ड्स एक्सचेंज कर दिए हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आप जाके उन सभी से हार्मनी कैसे रख पाएंगे या कैसे बातचीत शुरुआत कर सकते हैं? उसके लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि इस प्रेजेंस ऑफ माइंड में हमें कैसे बात करना है। वो जगह, वो मोमेंट बहुत ही हीट, मतलब बहुत ही गर्म माहौल जैसा रहता है, उस माहौल में हमें कैसे बात करना है। वहां हमारा ओपिनियन रखेंगे ना तो और झगड़ा हो जाएगा। वहां हमारा ओपिनियन या व्यक्तित्व प्रदर्शित करना नहीं है, वहां हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर आना है। क्योंकि महाभारत में क्या हुआ था, जब युद्ध से पहले, युद्ध आरंभ होने से पहले कृष्ण जी कौरवों के पास आते हैं पूछने के लिए कि यह युद्ध जरूरी है या इसे रोक सकते हैं, ये बात करने के लिए। और सिमिलरली संजय जी पांडवों के पास जाते हैं युद्ध को रोकने की प्रयास में, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक दूत बनकर जाते हैं। तो वहाँ, जी मैम, तो वहां जब जाते हैं तो कैसे बात करना चाहिए कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, आप 5 ही लोग हैं और हम लोग 100 लोग हैं। तो देखिए, शायद आपके पास कृष्ण है मगर आपके कितने लोग हैं, 5 ही लोग हैं, तो फिर ऑब्वियसली हमारी जीत होगी और आपकी हार होगी। अगर ऐसे रखेंगे बात तो ऑब्वियसली वहां युद्ध होगा। मगर संजय जी कैसे वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो जाते हैं और जाकर बोलते हैं, सबसे बड़े भाई जो है धर्मराज, उनसे बोलते हैं, धर्मराज जी आप बहुत ही शक्तिशाली हैं और आपके सभी भाई पूरे डिवाइन मास्टर्स और आपके सभी के लिए भी पूरे बूंस दिए गए हैं, मतलब पूरे वर हैं उनके पास, और उसके अलावा भी पूरे जग को चलाने वाले श्री कृष्ण आपके साथ है। मतलब उनको अप्रिशिएट करते हुए पहले उनकी बात, उनको उनका आ, उनकी उनका जो क्वालिटीज है उनको दिखाया पहले। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कैसे बताते हैं कि हम भी कम नहीं है, वो भी बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो वो बताते हैं कि कौरवों के पास धृतराष्ट्र, मतलब भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है और महादेव का वरदान है। तो इतने अच्छे ज्ञान और इतने वर पाने लोग, ऐसी छोटी सी बात पर युद्ध क्या जरूरी है? एक बार देखिए, क्योंकि यहाँ पे इतना खून खराबा होगा, इतने मनुष्य का सैक्रिफाइस होगा, तो आप एक बार आप इसके बारे में विचार कीजिए। एक सरलता से, एक कोमलता से उन्होंने अपनी बात रखी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स अपनी ये लाइफ में। क्योंकि हम ना, अगर कोई ऐसा कुछ बोल देंगे ना, इमीडिएटली हमारे पास से आता है रिएक्शन। हमें रिएक्शन नहीं देना है कभी भी, कोई भी किसी भी लाइफ सिचुएशन में।
हमें वहां क्या करना है, एक क्षण आप अवेयरनेस में आकर एक क्षण रुकिए, फिर सोचिए कि मैं अगर क्या बात करूंगी तो वहां पे झगड़ा होगा, मैं ऐसे बात करूंगी तो झगड़ा हो। आपका स्क्रिप्ट 2 मिनट्स में आप अपने दिमाग में तैयार कर देना चाहिए, और उसके बाद आप बात रखिए। वहां कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा भी तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा चलेगा कि मतलब देखिए, आपके इर्द गिर्द भी ना कोई लोग होते हैं, कई बहुत झगड़ालू होते हैं, और कई लोग होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और अपनी बात ना इतनी अच्छी से प्रेजेंट करती है, और उनको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। अरे इतना बड़ा हीटेड माहौल था, उस उन्होंने आया और कितने प्यार से समझाया, मतलब उनके व्यक्तित्व को और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड को आप अप्रिशिएट करते हैं। मगर हमको भी उनको कॉपी करना है मास्टर्स। जब हम अपने लाइफ सिचुएशन में भी हम लोग जस्ट रिएक्ट कर देंगे तो गुस्सा और मतलब सिचुएशन और खराब होगा। मगर वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपने बात कैसे रखना है और अपना कूल माइंड को कैसे वहां प्रदर्शित करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय संजय जी ने इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े डिवाइन मास्टर्स को समझाने के लिए उन्होंने कैसे उनके स्किल्स, उनके क्वालिटीज को इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड से रखा है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटी हम अपने जीवन में लाना है। क्योंकि हमेशा ना हम सभी अभी भी ड्युअलिटी में, इगोस में ही रहते हैं। हम बात तो करते हैं, मगर जब एक्चुअली वो पॉइंट आता है ना, तो हम सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये ईगो नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो मास्टर्स, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो नहीं, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना, वो क्वालिटी हमें अपने लाइफ में अगर लेकर आएंगे ना तो बहुत ही एनलाइटमेंट होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे सही शब्दों से, सही सकारात्मक दृष्टि से हमारा जीवन जब हम लेकर जाएंगे ना, तब हम डेली हमारा लाइफ में भी बहुत पॉजिटिविटी रहेगा। और उस पॉजिटिविटी के लिए ऐसे बड़े बड़े मास्टर्स को इंस्पायर करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैं अगला पॉइंट जो रख रही हूँ वो है दृढ़ विश्वास। जो दृढ़ विश्वास था उनको कि कैसे अगर कुछ पॉइंट रखना है, जैसे कि वो बताए गए कि युद्ध जो भी है वहां पे नरेट कर रहे थे, तो नरेट करने से ना धृतराष्ट्र को इतना गुस्सा आ जाता था कि कैसे वो लोग हमारे ऊपर, कैसे अर्जुन हमारे ऊपर तीर चला सकते हैं, या कैसे भीम ने दुर्योधन को मार। ऐसे वाले शब्द जब आते थे ना, तब वो कॉन्फिडेंस से बताते थे धृतराष्ट्र को, महाराज जी आप दुख ना होए, दुख दुख में ना पहुंचिए। क्योंकि जब आपका बेटा दुर्योधन बचपन में ही भीम के ऊपर हत्या का प्रयास किया था, तब आपने क्या किया था? जब वो उनको विष पिलाते हैं और उनको मारने की जब कोशिश की थी, तभी उनको आप बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट में अगर उनको परवरिश की होती तो आज भीम के हाथों में वो मारा नहीं जाता, ये युद्ध नहीं होता। आपके आप कैसे उनको बचपन में भी उनका परवरिश इतना ठीक कर पाते, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये बातें इतने कॉन्फिडेंस से धृतराष्ट्र जी को बताते थे संजय जी। मतलब उनके सारथी तो थे, मगर यहाँ इनको इतनी बड़ी किरदार दी गई थी कि वो पूरे वहां पे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक राजा अपने आंखों से नहीं देख पाता है, मगर ये पूरे देखकर, और वो भी देखकर कैसे बताएंगे कि अर्जुन ने मारा उनको, ऐसे तो नहीं बताएंगे। दुख नहीं पहुंचाना है धृतराष्ट्र जी को, और वहां पे जो हो रहा है उनको हर्ट ना होते हुए और उनको एनलाइटन वे में बताना है, और वही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू मैम। मतलब देखिए, हमें भी
कभी भी ऐसा एक सिचुएशन होता है तो हमें कैसे उससे डील करना है। कि हम जब समझिए आपके पास एक वाइफ एंड हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है और आपको न्याय देवता बनाया गया है, तो आप कैसे उसे हैंडल करेंगे। स्टेप इन टू देयर शूज। कोई भी झगड़ा हो, कोई कुछ भी सिचुएशन हो, स्टेप इन टू देयर शूज मतलब उनके किरदार में आप जाके क्या सही है क्या गलत है, जब आप डिसाइड कर पाएंगे तभी आपका व्यू पॉइंट देंगे। ऐसा नहीं कि वहां कोई भी आपके फ्रेंड हो या ये कोई भी आपके फ्रेंड हो और आप ना उनके अब ये बोलेंगे तो उसमें हाँ में हाँ और ये बोलेंगे तो हाँ में हाँ, तो वहां पे आप सही नहीं जा रहे हो मास्टर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास हो और आपको समझने में और परखने में आप सही एनालिसिस करेंगे तो अपने बात रखने में आपका कॉन्फिडेंस रहता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि ज्यादा लोग ना, ज्यादातर फैमिलीज में लेडीज स्पेशली अपनी बात नहीं रख पाते हैं। उनका आइडेंटिटी व्यक्तित्व के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर सच या अधर्म वॉट एवर इट इज, राइट राइट बोलने के लिए टाइम नहीं लगता है, मगर बात रखने में कैसे रखना है और वहां आपका आत्मविश्वास कैसे प्रदर्शित करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संजय में था क्योंकि इस तरफ भी उनके रिलेटिव्स थे, पांडव भी उनके रिलेटिव्स थे, कौरव भी रिलेटिव्स हैं। अभी धृतराष्ट्र को बताना है कि कौरव के साथ क्या हो रहा है और पांडव क्या कर रहे हैं, और ये सब चीज धृतराष्ट्र को बताना है। इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो वहां पे जहां बहुत गलत जा रहे थे वहां उनको करेक्ट करते हुए उनको एनलाइटन भी करते थे संजय जी। जैसे अभी मैंने बताया कि एक जगह उनके पूरे बेटों को वहां पे मार दिया जाता है, मतलब कौरव के बेटे, जैसे उनकी काउंट कम होती जाती है और संजय जी बताते हैं कि इन सबको वहां पे उनका लाइफ खत्म हो रहा है। धृतराष्ट्र जी बहुत मतलब बहुत चिंतित हो जाते हैं। उस चिंतित टाइम में भी वो एनलाइटन करते हैं उनको कि जब वो इतने जगहों में गलत जा रहे थे, इतने जगह से गलत जा रहे थे, मगर आपने कभी भी उनको रोका नहीं, टोका नहीं। मगर जब आज ये सभी आपको पता नहीं था युद्ध से पहले, युद्ध से पहले तो आपको पता था, मगर आपने फिर भी ये ऐसा क्यों किया। तो ये बातें रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो संजय है वो एक क्या बोलते हैं किंग्स फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। वो एक नॉन किंग्स मतलब लो कैस्ट के थे, मगर उतने बड़े पोस्ट में रहना और उनकी बात रखना, उनकी कॉन्फिडेंस को हम दाग दे सकते हैं। तो वही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए मास्टर्स। आपको वही कॉन्फिडेंस जिस जहां पे आपको बात रखना है उसके लिए आपको जस्ट बात ही रखना नहीं, कॉन्फिडेंस से बात रखना है, दूसरों को एनलाइटन करते हुए बात रखना है। जस्ट बोलते ही नहीं जाना है, सुनना है, उनके शूज में स्टेप इन होकर हमें पहचानना है कि क्या ये मैं उनको बता सकता हूँ। जहां बताना है वहां कॉन्फिडेंस से बताना है और जहां समझाना है वहां कैसे प्रेजेंट करना है, वो अंतर को भी पहचानना है। तो मास्टर्स और एक थर्ड आई, थर्ड आई जो बहुत लोगों ने भी लिखा है, थर्ड आई संजय को किसने दिया। वेद व्यास जो संजय जी के गुरु थे, उन्होंने उन्होंने संजय को थर्ड आई दिया था। मगर क्या आपने एक बार भी सोचा वो धृतराष्ट्र को भी दे सकते हैं, उनको ये नरेशन करने वाले क्यों। शकुनी भी युद्ध नहीं करेंगे तो उनको भी दे सकते थे, मगर सिर्फ और सिर्फ संजय को ही क्यों दिया गया है। मतलब देखिए मास्टर्स, हम सब भी ध्यानी हैं और हम सबको भी थर्ड आई क्यों नहीं है। कोई गिने चुने लोगों को ही दिया गया है, थर्ड आई मिला है, सभी को क्यों नहीं है थर्ड आई। कभी आपने ये समझने की कोशिश की थर्ड आई आने के लिए आप सभी अगर तैयार हैं
या आपने कभी ध्यान साधना की है, और अगर आपको थर्ड आई मिलता है तो आप उसे करेक्ट यूज करेंगे। जैसे सपोज आपको एक मैजिक पावर दिया गया है कि आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे राइट पर्पस के लिए यूज करेंगे या अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज करेंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो उन पूरे महाभारत के किरदारों में सिर्फ संजय ही ऐसे पर्सन थे जो पक्षपात नहीं थे। मतलब कौरव के पक्षपात या पांडवों के पक्षपात नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज राइट और व्हाट इज हिज ड्यूटी, उनका काम जो है या उनका किरदार जो है, उसको सही ढंग से पहचानते थे। तो इस कारण ही उनको थर्ड आई दिया गया था। धृतराष्ट्र को भी दे सकते हैं, मगर वो भी इमोशनल होकर करना वहां कुछ चेंज कर सकते थे। सिमिलरली शकुनी जी को भी दे सकते थे, मगर वो भी अपने जो भी जैसे उनको भी एक पर्पस था लाइफ पर्पस में कि करो को खत्म करने का, वो उसके लिए यूज कर लेते थे। इसीलिए किसी को ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ संजय को दिया गया था। और संजय जी ने जो भी हो रहा था उसे कैसे बताएं दूसरे पर्सन को कि उनके दिल को ठेस ना पहुंचाते हुए और अपने बात को रखते हुए बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर धृतराष्ट्र जी को पूरी महाभारत को कि क्या क्या हुआ था वहां उनको नरेट रचना की थी। तो मास्टर्स, तो आप अब समझ, कभी आपने सोचा कि आपको थर्ड क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके अंदर इतने सारे इमोशंस है। तो मैंने भी एक बार मैंने अपने गुरुओं से पूछा कि थर्ड आई सभी को क्यों नहीं मिलता है। एक वजह है मिसयूज करने का, दूसरी वजह है कि समझिए आपके आंखों के सामने एक मर्डर होने वाला है और आपने थर्ड आई से देख लिया, तो फिर आप क्या साक्षी भाव से ही देखेंगे या उसे उसमें रिएक्ट होकर, इमोशनल होकर, अरे मेरे सामने अभी इतना बड़ा मर्डर होने वाला है, आप कैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और ना आप डर में रहेंगे कि अभी ये होने वाला है, ये होने वाले। जो थर्ड आई मास्टर्स होते हैं ना, उनको इन सभी से मतलब इन डिटैचमेंट में जो रहते हैं और जो उनके पास जो किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस में ज्यादा ना हावी होते हैं, उन्हीं को थर्ड आई मिलता है मास्टर्स। थर्ड आई की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थर्ड आई से उन्होंने पूरी नरेशन की थी और उनको हमेशा, यस मैम, और हमेशा उनको बेस्ट एम्प्लॉयर की दर्जा दी गई है। मतलब जैसे भी हम लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या कहीं जॉइंट फैमिलीज में हैं, तो संजय जी की एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं। एक टाइम में धृतराष्ट्र जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में जो भी है उसे लेकर फेंक देते थे। मगर संजय जी कभी रिएक्ट नहीं होते थे। वो राजा है, एम्प्लॉयर है। अगर आजकल जमाने में अगर ऐसा बॉस करता है तो इमीडिएटली वहां से निकल जाते हैं, मगर संजय जी ने ऐसा नहीं किया। वो बेस्ट एम्प्लॉयर इसलिए थे कि वहां उन्होंने अवेयरनेस में रह के, वो एम्प्लॉयर है तो मतलब मेरे बॉस है, तो मैं उनसे रिएक्ट नहीं करूंगा, उनकी गुस्से की वजह से ऐसे किया। वो जब एक कुछ समय के लिए इतना अपने आप को रोक लेते थे, अगले दिन धृतराष्ट्र जी जो अपने पछतावा में आकर संजय जी को बोलते थे कि क्षमा मांगते थे कि मेरे इस नकारात्मक भावों के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया। तो मास्टर्स, एक बड़ा महाराजा, इतने बड़े कौरवों के अधिपति, एक ऐसे संजय से माफी मांगना कितनी बड़ी बात है। तो वो देखते थे कि ऐसे हमें रहना चाहिए, ऐसे हमारा एम्प्लॉयर, मतलब कहीं पे भी अगर हमारे जॉइंट फैमिलीज में भी हैं तो कोई कुछ बोल दिया है, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए,
जब उनमें चेंज आएगा वो खुद आपके पास आकर क्षमा मांगेंगे। तो वो क्षमता भी रहनी चाहिए कि हम अपने आप को रोक सके, क्योंकि वहां से तोड़ फोड़ करके निकल जाना, न्यूक्लियर फैमिलीज बनना इजी है, मगर इकट्ठा जॉइंट फैमिली में रहने के लिए पेशेंस और सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिगेस्ट क्वालिटी है सभी में आने के लिए, सभी में रहने के लिए। और मास्टर्स ये सब इसलिए करते थे। और एक बड़ी क्वालिटी है उनमें कि ग्रैटिट्यूड, हमेशा हम बोलते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड बहुत थी उनके इसमें, कि हर जो वो काम करते थे उसमें ग्रैटिट्यूड, मतलब ये काम कर रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं क्यों नरेट करूं, या ऐसा नहीं, उन्हें ये काम दिया गया है और वो उनको बोलना है पूरे पूरे जग के परमात्मा के बारे में, अगेंस्ट बोलना है। फिर भी वो ग्रैटिट्यूड देते हुए अपना काम को ठीक से निभाते थे। तो मास्टर्स, हमेशा हमारे लाइफ में जो क्वालिटीज रहनी चाहिए वो है, अपनी आइडेंटिटी को लूज मत कीजिए। भले ही हम ड्युअलिटी में हैं, मगर हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा इम्पोर्टेंट है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहना है। और थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस जगह जो बात करना है वही बात करना है, जहां बात नहीं रखना है वहां मौन में रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बात हमेशा कभी भी नहीं बोलना है। अननेसेसरी चीजों में हम रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्स करना है। और एक बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए आपको जो क्षमता है, जो सहनशीलता है, वो हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आपको हमेशा हाइट्स पे लेकर जाएगा। थोड़ी सी क्षमता, अगर सहनशीलता है, तो ये है आज के बड़े ही, मतलब बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल। ये अगर क्वालिटीज हमें है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकेगा। मास्टर साहब, कोई भी काम कीजिए, कहीं पे किसी फैमिली में, किसी फैमिली, जॉइंट फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, कोई नकारात्मक भाव रखने वाले भी हो, वहां पे भी आप एक विनर की तरह इमर्ज कर सकते हैं। और जब ये पूरे क्वालिटीज आपके अंदर है तो आप एटलीस्ट निडर रहेंगे। और निडर भी रहेंगे। और दूसरी बात है, आप दिन भर में ना डिप्रेशन, तनाव, फियर्स, ये सब में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलेगा। जहां बात रखना है, क्या मैं यहाँ पे इतना गुस्सा प्रदर्शित करना है या नहीं करना है। अगर मैं गुस्सा प्रदर्शित करूंगा तो किसके ऊपर करूंगा, वो भी मेरे ही फैमिली मेंबर्स है, मेरे ही कलीग्स है। तो वहां आपको कितना संयम से काम करना है। ये सभी क्वालिटी जब भी हम ऐसे बड़े बड़े इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन देने वाले डिवाइन सोल के बारे में समझेंगे ना मास्टर, तब हमारी एनलाइटमेंट ज्यादा होगी। तो मैं आशा करती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा सा महाभारत का स्टोरी, इतने लाइन बाय लाइन तो मुझे बताना नहीं आता, जो मेरे शब्दों में मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया और मैं समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ कहना है या आ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, अपॉर्चुनिटी देने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी मास्टर जी। जी मैम, बात कीजिए। मैम बात कीजिए। अरे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मास्टर्स, आपको सुनाई दे रही है उनकी आवाज या? नहीं नहीं, म्यूट में है, एक मिनट। हेलो मैम। हाँ, बात कीजिए मैम।
आ रही है आवाज मेरी? यस यस, अभी आ रही है। आज शाम को जो हमने क्लास में लगी थी हमारी 6:30 पे 7, उसमें मेरे को कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। तो वाह। मेरे को ऐसा लगा कि आज इस टॉपिक में कोई बात इससे रिलेटेड कोई टॉपिक होना है। आज मेरे को हम्म। शाम को फील हो रहा था। तो यही बात है ना, जो जिस टॉपिक पे आज आपने बात करी है, ये टॉपिक मेरे मेडिटेशन में 2-3 दिन पहले आया था। इस बात पे वाह, डिस्कस करने के लिए। ब्यूटीफुल मैम। आपको हाँ। पता है ये आधा घंटा पहले हमने डिसाइड किया था, क्योंकि ओके। 8:30 को रोशन सर ने बताया था कि उनके यहाँ नेटवर्क की इश्यू है और बिजली की प्रॉब्लम है, आज नहीं हो पाएगा। तो फिर ओके। ओके। इमीडिएटली मेरे मन में आ, आया था कि कौन से टॉपिक पे आज अगर स्वाध्याय करना है। तो मैं तो दूसरे बुक में करने वाली थी, तो सडनली हाँ ये जी। टॉपिक आ गया मन में और मैंने किया था। बहुत था मगर क्योंकि कम समय में मैंने पॉइंट्स उससे ढूंढे थे। तो बहुत बहुत दिनों पहले, मतलब एक साल हो गया था ये पूरा स्वाध्याय सुन के जो मास्टर्स मुझे हाँ जी। हाँ बताए जी। थे। तो फिर वो पूरा एक बार फिर से रिवाइंड कर कर बताया, फिर भी मतलब और अच्छा भी बता सकते थे मगर। हाँ जी। तो ये यस मैम। टॉपिक मेरे को ऐसे फील हुआ, ये टॉपिक आना है, मतलब मेडिटेशन में मेरे को फील हुआ, पर मैं माइंड से मेरा स्लिप हो गया। जब मैंने उस टॉपिक को, फिर जब आपने आज डिस्कस करा, मैंने कहा ये तो मैंने सुना है। वाह तो फिर मेरे को आज याद आया, ये तो मैंने मेडिटेशन में मेरे साथ डिस्कस हुआ है ये बात। वाह वाह, ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू फॉर दैट थैंक यू मैम, थैंक एक्सपीरियंस। यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स किसी और को कुछ बात करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं आज अनम्यूट कर दूंगी। जी मैम, आप बात कीजिए। चलो, मुझे आज आपसे बात करनी है तो आप बात कीजिए। मैं मुझको अनु- हेलो। यस मैम। हाँ, आज का बहुत अच्छा टॉपिक रहा मैडम। और ये थर्ड आई का जो है, सबको ऐसा लगता है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होना चाहिए ऐसा। तो हम हमारे अम, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता चल जाता है, पहले से ही पता चल जाता है ऐसा होने वाला है, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं रहता कि हमें ये पावर है ऐसा। एक्चुअली एक बुक है मैम, वो बुक में स्वाध्याय करना चाहती थी, क्योंकि क्योंकि ना सभी लोग कंपेयर करते हैं कि उनको ये सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला है, मतलब मेरे में कमी है क्या। तो वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर वो बुक में ना अगर स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा क्यों निकाले गए थे, कितना हमने बुरा किया था जब हम सबको थर्ड आई था। सभी को थर्ड आई है, मगर उसको साधना करना है। अब हम लोग ये पूरे ये साइकिल में आ गए हैं, तो वो साइकिल से बाहर आएंगे और इतने अच्छा एनर्जी लेकर आएंगे, तो फिर से हम वो सब देख सकते हैं। हाँ मैडम, यस मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। और मास्टर्स, किसी को बात करना है? ओके, तो किसी को नहीं तो आज हम स्वाध्याय को कंक्लूड करते हैं। ठीक है मास्टर्स। तो मास्टर्स बहुत बहुत धन्यवाद ये टॉपिक सुनने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? मैम थोड़ा सस्पेंस सरप्राइज रखेंगे, बुक अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, रेखा मैम। जी मैम, आप बात कीजिए। अनम्यूट कीजिए।
यस मैम, सभी मास्टर्स को और आपको आत्मवंदन मैम। मैं बात करना चाह रही थी थर्ड आई के बारे में मैम। तो मैंने ये बुक पढ़ी सितंबर में, यू फॉर एवर टी लोब्सांग रामपा, तुम शाश्वत हो। जी, ओके, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी, मतलब इतना कि इसका एक एक चैप्टर मुझे, मैं दो दो बार पढ़ लेती थी, 3 बार, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। उसके बाद मैंने ये बुक ली, द थर्ड आई। हाँ ये भी टी लोब्सांग रामपा की है। और मैम इस बुक में इतनी एनर्जी है कि 3 या 4 पेज पढ़ने के बाद कई बार मुझे मेडिटेशन में बैठना पड़ता था। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तुम शाश्वत हो, तभी से मेरे यहाँ वाइब्रेशन शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं कुछ इतनी नॉलेज थी कुछ भी। और उसके बाद जब ये बुक शुरू की और जब ये खत्म हुई, तब तक मुझे यहाँ पर शिव की आंख नजर आने लगी थी। वो आंख यस, कभी शिव की और कभी जो है बुद्ध की, इस तरह से नजर आती थी, जिन्होंने खुली भी हुई वो भी बुक, नजर आती थी, हाँ, है ना। बुक पूछा था, बुक का नाम, वो बुक का नाम थर्ड आई ही है मास्टर्स। हाँ, उस द थर्ड आई, थर्ड आई पुस्तक में ही लिखा गया था कि टी सभी को लोब्सांग थर्ड आई रामपा। है, लोब्संग रामपा का ही बहुत है, इंटरेस्टिंग, सभी मतलब को। इतना बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, बहुत सबको अच्छी, पढ़नी चाहिए। यस, अब जो मैम नवंबर में ये सब हो गया मेरे साथ, ओपन हो गई, लेकिन ओपन में और एक्टिवेट में डिफरेंस होता है। अब मेरा लास्ट मंथ से ये एक्टिवेट भी हो गई, और जब मैं पूजा करती हूँ, मंत्र जाप करने बैठती हूँ, तो मैं जब ओम का मंत्र जाप करती हूँ, तो वो इतनी सुंदर आंख ओ पे खुलती है, और एम जहां खत्म होता है वहां वो बंद होती है, इतना स्लाइटली, इतनी शांति के साथ कि वो मैं फीलिंग बस मतलब वर्ड में बता नहीं सकती। और इसके अलावा मैं मंत्र जाप करती हूँ, देवी का बहुत सालों से पूजा कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ 2 आईज नजर आती हैं देवी की, और बीच में एक बिंदी। तो पता ही नहीं कितना टाइम हो जाता है बैठे हुए, क्योंकि वो इतना आनंददायक होता है सब कुछ, कि टाइम का भी होश नहीं रहता। बहुत अच्छा लगता है। जी जी मैम। तो आज जब ये बुक्स को, बात चली तो मुझे हाँ, लगा शेयर करना चाहिए मुझे। जी जी, लोब्संग रामपा के हाँ, पुस्तक जो भी है, बहुत ही एनलाइटमेंट के पास लेकर जाते हैं। और दूसरी यस, बात है, जो पत्री जी की जर्नी भी पहले मतलब यू फॉरएवर किताब से ही हुई थी, और उनके स्वर्णमाला पत्री जी भी यू फॉरएवर बुक से ही उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की थी। वहां पे टेक्निक्स जो दिए जाते हैं, उसी टेक्निक्स को फॉलो करके एस्ट्रल ट्रैवलिंग की थी। मतलब वही टेक्निक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए मैंने सुना था कि एक लाइब्रेरी में कितने किताब रख सकते हैं, उतने सारे टेक्निक्स हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए। मगर उसका बेस जो है, आपका बेस जो है, वो है आप जितना बॉडी को रिलैक्स करेंगे, जितना अपने आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, उतना ही तेज से आप अपना एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। बट दुख, फियर, तनाव ऐसे वाले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिना कारण आप मुस्कुराएंगे, तब आप ब्लिसफुल स्टेट में हैं। तो बिना कारण वो ब्लिसफुल स्टेट में जब पहुंचेंगे, तब मतलब आपको फियर या तनाव ये टच नहीं कर रहे हैं, उसके परे आ गए हो आप, तभी आपको ये सब सिद्धियां वापस आ जाएगी। इसीलिए यस इतना मैम, स्वाध्याय हम लोग करते हैं, क्यों है? क्योंकि हम उतने पूरे प्रॉब्लम से दूर आ जाए। हम जितना भी ध्यान करें, फिर उसके बाद तुरंत 1-2 घंटे के बाद वो प्रॉब्लम्स में फिर से घूमते रहते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप डिवाइन सोल्स हो, ये पहले आप अपने आप को समझो कि आप डिवाइन सोल्स हो। तो आप डिवाइन, जैसे मास्टर्स हम लोग बोलते हैं डेली, आप भगवान हो, आप में भगवान की वो क्वालिटीज आनी चाहिए। तो अगर गुस्सा आ रहा है, तो आप शैतान आपके अंदर पहुंचना नहीं चाहिए, आप में वो डिविनिटी आनी चाहिए। और जितना डिविनिटी हम लोग उसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे मास्टर्स होते हैं या भगवान होते हैं,
इसलिए ना आप पुराने वाले सीरियल्स देखिए, उसमें बिहेवियरल साइंस भी इतना ज्यादा देखते थे कि कोविड में ना फिर से रामायण महाभारत चला था, तो बार Yes. बार ना जब भी राम उनके माता पिता के सामने प्रणाम करते थे, इतनी बार मतलब हर एक एपिसोड में करते थे, तो वो ऐसे वाले चीज ना आ, ऐसे वाले चीज हमें वो बिहेवियरल साइंस लेकर आना। इतना फास्ट फास्ट तो चल सकते हैं ना, मगर वो चलने में भी कितना अवेयरनेस से चलते थे, उसे पकड़ना है हमें। हम स्पिरिचुअल मास्टर्स है अभी, तो वो कैसे खाते समय उनका थाली देखिए, ऐसे फास्ट फास्ट नहीं खाते हैं। जब वो शबरी से मिलते हैं तो फ्रूट्स कैसे खाए थे, तो वो सभी पहचानिए मास्टर्स, वही डिविनिटी है। वो जो हम लोग लेकर आएंगे ना, तब हम लोग हमारे अंदर सब कुछ एवरीथिंग प्रॉपर वे में चलेगा। हमारे बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल। सोल तो ये सब चीजों के लिए वेट करते रहता है कि हमारे अंदर चेंजेस कब आएंगे, फिजिकली और बॉडी के अंदर भी। मतलब जैसे हम लोग वो इतना अवेयरनेस से खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी स्वस्थ रहेगा ना। जो जो पर्सन एक्सरसाइज करता है और जो अपने फूड पर कंट्रोल रहता है, अपने बातों पर कंट्रोल रहता है, उनका एस्ट्रल ट्रैवलिंग फास्ट होता है। ये मैंने सुना था जब मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम में अटेंड कर कर आई हूँ, वहां से यही सीख कर आई। फूड, एक्सरसाइज और राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स या हमारा बिहेवियर जो भी है करेक्ट रहना चाहिए, मतलब कंट्रोल रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मैम वन थिंग और, मैम यस जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तुम शाश्वत हो, तो मैंने एस्ट्रल ट्रेवल भी की। मैम। जब मैं एस्ट्रल ट्रेवल करती थी और निकल रही हूँ तब मुझे ध्यान में नहीं पता लगता था, लेकिन जब बॉडी में वापस सोल आती थी तो मुझे अनुभव होता था। अब भी बहुत बार होता है ध्यान में, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि मैं कहाँ गई थी। इसके लिए और क्या करूं? जी, फिर से मतलब बताइए मैम, सॉरी। मेडिटेशन, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं एस्ट्रल ट्रेवल करती हूँ और मुझे फील भी हो रहा है सब, लेकिन मैं कहाँ जाकर आई हूँ वो मुझे नहीं याद रहता। हाँ, क्योंकि आपको थर्ड आई मतलब एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए एनर्जी है, और भी थोड़ा एनर्जी बढ़ाना ही चाहिए। जब यस। आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो अभी जो हो रहा है वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग, बट ल्यूसिड ड्रीमिंग बोलते हैं उसे। ओके, मगर जब ओके। एस्ट्रल ट्रैवल होगा वहां पे आपकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल काम करेगी। मतलब आप खुद जाएंगे, जैसे आप मानसरोवर जाना है, जैसे जैसे ही आप बाहर आएंगे तब आप जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में लिस्ट बनाते हैं ना कि मुझे अभी मानसरोवर जाना है या हाँ मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो मुझे हाँ कहाँ कहाँ जाना, वो पूरा लिस्ट जैसे बिल्कुल। बनाते हैं। कैलाश पर्वत पे जाना है मुझे एक हाँ, बार। जैसे सेम वैसे ही जाएंगे आप। हाँ वैसे मतलब आपका पूरा पूरा कॉन्शियसनेस काम करेगा मतलब वहां मेडिटेशन पे। और बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, मेडिटेशन ओके। और ध्यान करना पड़ेगा। हाँ और आपका जैसे मैंने बताया फूड और हेल्थ, एक्सरसाइज, ये सब भी मैटर करते हैं। वो भी थोड़ा अच्छा ऊर्जा अच्छा। बढ़ाते हैं, लाइट कर ओके देते हैं ओके। ना बॉडी को। हाँ बॉडी को जब लाइट। प्राणायाम मैं करती हूँ, डेली हाँ, प्राणायाम तो करती हूँ। और एक बात बतानी है मास्टर, जैसे थर्ड आई की बात आई है, तो थर्ड आई से बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी थर्ड आई बहुत एक्टिव रहता है। यस। इसीलिए ना बोलते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि उनको, बच्चे किसी भी बच्चे को पूछिए, वो हर डे बाहर आते हैं और वो जो भी काम, मतलब पूरा उनको पता चलता है मगर बता नहीं पाते हैं, मगर उनका बहुत एक्टिव होता है। बहुत मतलब बहुत, जैसे आंख बंद करते ही वो चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चों से जब उनसे पूछा गया तो बोलते थे कि गणेश जी आए हैं, या कल मैं वहां पे गया था। जो मेडिटेशन करते हैं और जिनकी पिछले जन्म की साधना भी अच्छी हो, तो वो तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। बच्चों से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट यस कनेक्ट मैम। होता है, फास्ट मेरा कनेक्ट होता ग्रैंडसन है मैम, 9 ईयर ओल्ड, उससे भी है। करवाती हूँ मैं। हम्म, मिनिमम 15 मिनट तो जरूर बिठाती हूँ। हाँ तो हाँ। उसको जो है कुछ दिनों से सदगुरु नजर आते हैं,
और कभी फोटो, कभी वो बताता है कि डेजर्ट में चल रहे थे सदगुरु, इस तरह से अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, जी जी पर मैम। वो करता है। हाँ, और मास्टर्स जैसे थर्ड आई से ना हम लोग फ्यूचर भी जा सकते हैं और पास्ट भी जा सकते हैं। कि पास्ट में जाने वाला एक एग्जाम्पल तो सीतायन बुक है, क्योंकि वो कैसे जाते हैं, अगर वो आप सभी को पता है, अगर जो नहीं पता है तो मैं बता दूंगी। जैसे हमारे 7 शरीर है, 7 शरीर में 2 ऐसे शरीर है, कौशल सुप्रा कौशल। ये कौशल, ये सुप्रा कौशल, ये शरीरों से हम बैकवर्ड जा सकते हैं और फ्रंट भी जा सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण आपने सुनी है, जब तक वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तब तक वाल्मीकि जी ने पूरा लिख चुके लिख होते दिया हैं। था, पहले लिख ही दिया लिख। था रामायण, पहले ही लिख दिया था। तो कैसे यस। लिखा वो पहले? तो वो फ्यूचर में गए थे, फ्यूचर में जाके रामायण में जो भी हो रहा था वो लिखे थे। जब सीता मैया वहां पे आश्रम में पहुंचती हैं और बच्चे जैसे ही बड़े होते तब तक वो पूरा रामायण लिखकर ना बच्चों को भी वो कथा के रूप में सिखा देते हैं। तो वही कथा तो वो पूरे प्रचार में यूज करते हैं। तो मास्टर्स, इसमें ना हम लोग जैसे ड्रीम्स में भी ना, पहले पहला असेंशन ड्रीम्स होता है, तो ड्रीम्स में भी आपको फ्यूचर भी दिखाते हैं मास्टर्स और पास्ट भी दिखाते हैं। पास्ट जैसे कर्मा जाकर देखते हैं, या फ्यूचर में ज्ञान देना है तो आगे वाले अपने फ्यूचर में क्या होगा वो ज्ञान भी हमें दिखाते हैं मास्टर्स। अगर वो देना इम्पोर्टेंट है तो देंगे, नहीं तो नहीं। मतलब ऐसे ऐसे मास्टर्स है जो 6 मंथ्स पहले जो होता है वो उनको बताया जाता है। ऐसे भी मास्टर्स हैं, मैंने सुना है उनके पास से कि आगे के 6 महीने में क्या होने वाला था, उनको पता था। तो ये सब थर्ड है, मतलब इसलिए ना इतना साधना करिए, इतना साधना करिए, उसमें एडिक्ट हो जाइए बस। साधना से एडिक्ट होना है, तभी आप सिद्धियां, पहले सिद्धियां टेलीपैथी, इंट्यूशन, मैनिफेस्टेशन छोटे छोटे आने लगते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हमारा एस्ट्रल ट्रैवलिंग होता है, फिर लूसिड ड्रीमिंग होता है, फिर होगा हमारा एक्चुअल कॉन्शियसनेस वाला, अवेयरनेस वाला एस्ट्रल ट्रैवलिंग। जब आप खुद अपने बॉडी से निकलना देखेंगे और खुद बाहर आएंगे, और बाहर आके अपने बिल्डिंग के ऊपर यहाँ बाजू वाले रूम में कॉन्शियसली निकलना, वो फाइनल स्टेज होगा। तब फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जी, ओके मास्टर्स, तो साधना बिल्कुल थैंक भी यू, ना छोड़िए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, साधना बिल्कुल भी ना छोड़िए, जितना हो सके उतना ध्यान करते रहिए। अन्य चीजों पर ना फोकस मत कीजिए, ध्यान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही अच्छा टाइम है, मैस अवेकनिंग हो रहा है, तो बिल्कुल भी ना छोड़िए, ध्यान को करते जाइए और आपकी स्थिति ना इतनी अच्छी होगी। क्योंकि हमको यहाँ नहीं रहना है, नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो साधना करना पड़ेगा। तो इसी एनर्जी से हम बने रहेंगे आज। कल फिर स्वाध्याय, एक नए स्वाध्याय या मेडिटेशन में फिर हम मिलेंगे मास्टर्स। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।